हेलो, राम राम जी सारा ने। आज सुबह उठ कर मैं नहा धो ली और मैंने पहले तो डिसाइड करा था कि मैं यो सूट पहनूंगी। और मेरी बेबी पहले यू काट रही थी जब, तो मैंने यो पहनना डिसाइड करा था। लेकिन उसने जैसे ही पता चला मैं यो सूट पहनने वाली हूँ, इतनी ज़्यादा बेकार है, उसने सूट ही दूसरा पहन लिया। मैं दिखाती हूँ उसने अभी क्या पहना। अपना दूसरा सूट पहन के रेडी है, देखो इतनी बहस ली मेरी बहन। उसके बाद मैं अंदर लग गई अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी बहन बाहर पूड़े बना रही है और तब तक मैं अपना अंदर का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद मुझे रोटियां बनानी थी। सब्ज़ी बना के मैं लग गई अपना रोटियां बनाने। और रोटियां अभी इसमें मैं काटती हुई बेशक दिखाई दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोटियां बनानी नहीं आती। मेरे को रोटियां बनानी आती है, बट जो मेरे पिताश्री है वो थोड़ी सी छोटी रोटियां खाते हैं। आप थोड़ी देर में जब आपको कट होके दिखाएंगे ना, तब आपको साइज़ का पता चलेगा। रोटियां मेरे को बनानी आती है बिल्कुल गोल, आपने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। वो तो थोड़ा सा रोटियों का साइज इक्वल रखना होता है, छोटी करनी होती है, दैट्स वाई मैं ये करती हूँ। ठीक है, आपको अभी दिख ही जाएगा रोटियां कितनी छोटी है, देख सकते हैं। उसके बाद मैंने थाली तैयार कर ली है माता पर जाने के लिए। और अब मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, इसने एक बर्तन धो के सारे बर्तन का क्रेडिट खुद ले लिया। उसके बाद सबके खाना खाने के बाद मैंने फिर से दोबारा पोछा लगा दिया। ये मेरा दूसरे टाइम का पोछा। मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं तब तक अंदर के 10 काम करती हूँ, तब तक मेरी माँ और बहन बाहर सिर्फ रोटियाँ बनाते हैं। झाड़ू पोछा, बर्तन, सब्जी, रोटी, दूध का, लस्सी का, घी का, मैं सारे काम करती हूँ। तब तक मेरी जो बहन है और मेरी माताश्री है बाहर सिर्फ रोटियाँ ही बनाते हैं। इसका मतलब मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ क्या? और फिर मेरे को ये बोलते हैं कि भाई तूने तो, तेरा काम तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया। मैं कहा ठीक है, और मैं इस चीज़ से खुश भी हो जाती हूँ। लेकिन मैंने वैसे ही अभी ये वॉइस ओवर करते करते ये चीज़ नोटिस की। फिर भैया हम चले गए धार निकाले। इस सीज़न में आज मैंने सिर्फ दूसरी बार धार निकाली और आज ही कांड हो गया। भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी चल रही है, सांस लूँ तो कांड हो जाता है। उसके बाद जितने अच्छे से मैं बाहर धार निकाल रही थी ना, फलों फलों में, मेरी मम्मी भी खुश हो रही थी, वाह आज तो मेरी बेटी ने सारी निकाली। क्योंकि जब मैंने परसों निकाली थी ना, तो मैंने आधी निकाली थी। तो फिर मैंने बोला था कि भाई मेरे तो हाथ में दर्द हो गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद निकाली थी तो मेरे हाथ में पेन हो गया। मैंने मना कर दिया, तो मेरी मम्मी बहुत आज देख के बहुत खुश हो रही थी, बहुत खुश, बहुत खुश कि ओहो मेरी बेटी ने सारी निकाल दी, कल से मैं घर पे रहूँगी, मेरी बेटी आके खुद ही निकाल लेगी सारी। अब जैसे जैसे मैं धार निकाल रही थी, महस भी मेरे को देख रही थी, मैं महस को देख रही थी। महस सोच रही थी अब क्या करूँ ऐसा कि ये दोबारा ना आए। और मैं ये सोची थी मैं ऐसा क्या करूँ जो मुझे दोबारा ये काम ना करना पड़े। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़ी, क्योंकि मैं तो सांस लेती हूँ तो कांड हो जाता है। मैथ्स ने सब कुछ खुद ही कर दिया, और वो आप बाद में देख भी सकते हैं। सोच तो टेंशन तो मुझे ये हो रही है मेरे पापा का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मेरे भाई ने तो स्क्रिप्ट रेडी कर रखी, कैसे कैसे पापा को बताना है। भैया आज मैं थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ, क्योंकि दूध सारा गिर चुका है। आप देख भी देना आगे क्या क्या होता है रेस में। वैसे मैंने आज डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी दोबारा, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे करवाए तो मैं, ओ बेटे की पट दे हेड शॉट। कितनी शरीफ बन रही है। वैसे तो मेरा मन इसको बहुत ज़्यादा मारने का कर रहा था, बट क्या करूँ, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकती। तो चुपचाप मैं अपना दूध को ऐसे लेकर आ चुकी हूँ, और ऊपर से मेरी मम्मी ने कैमरा पकड़ रखा तो दूध निकल गया, लेकिन मम्मी ने कैमरा नहीं छोड़ा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।